हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास में देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड का क्लास 8 का सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 10, जो कि है अ प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी। एक ऐसा जगह जहाँ पे भगवान की शादी के लिए जगह बनाई गई है। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम लोग स्टूडेंट लेसन रीडिंग भी करने वाले हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा लेसन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पढ़ने भी वाले हैं और साथ में और जो भी इसके क्वेश्चन आंसर है, वोकैबुलरी है, ग्रामर है, उस सब को कवर करेंगे। तो एक ही वीडियो में आपको सभी के सभी पोर्शन, इस लेसन से संबंधित सभी के सभी पोर्शन कवर हो जाएंगे। तो फटाफट से सबसे पहले इस लेसन का हम लोग देख लेते हैं कि क्या स्टोरी है। रूपांतरण एक बार देख लेते हैं। लेसन 10, अ प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी। एक ऐसा जगह जहाँ पे भगवान की शादी के लिए ये जगह है। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि नेम योर फेवरेट टेम्पल। आप अपने सबसे पसंदीदा टेम्पल का नाम बताओ, मंदिर का नाम बताओ। वाई इज़ दिस टेम्पल योर फेवरेट। ये टेम्पल आपके लिए क्यों फेवरेट है, क्यों पसंद है आपको। अब यहाँ पे ये आपको दोस्तों के साथ अपने डिस्कस करना है। मैं यहाँ से लेके चलता हूँ। द सिटी ऑफ नेक्टर, यानी कि अमृत का शहर। द सिटी ऑफ नेक्टर, नेक्टर मतलब क्या होता है, अमृत। ओके, तो जो अमृत का शहर या और मधुरापुरी। ओके, मधुरापुरी या तो सिटी ऑफ यानी कि अमृत का शहर बोलो या मधुरापुरी बोलो, इज़ नन अदर देन मदुरई। ये कोई और नहीं है, ये बल्कि क्या है, मदुरई है। द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु के सबसे ओल्डेस्ट सिटी है, यानी कि सबसे पुराना शहर है। ओके, आगे। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टोरी अबाउट मदुरई। मदुरई के बारे में, यानी कि यह माना जाता है कि मतलब लगभग मदुरई के बारे में लगभग 100 से भी अधिक सैकड़ों कहानियां हैं। आके इट इज़ बिलीव दैट, यह माना जाता है कि सम वेनम हैड फॉलन ऑन मदुरई फ्रॉम लॉर्ड शिवा स्नेक। ये माना जाता है कि भगवान शिव के सर्प जो गले में है, वो सर्प द्वारा कुछ विष का जो जहर है वो मदुरई पे गिरा था। ठीक है, फॉलन ऑन द मदुरई, किससे, लॉर्ड शिवास स्नेक, उनके भगवान शिव के सर्प से। सो ही पुट सम नेक्टर फ्रॉम हिज क्रिसेंट मून टू न्यूट्रलाइज द पॉइजन। इसलिए उन्होंने अपने दूज के चांद से विष के प्रभाव को कम करने के लिए, है ना, इसलिए ही पुट सम नेक्टर, उन्होंने अमृत को रखा था या अमृत रखा था फ्रॉम हिज क्रिसेंट मून ऑफ न्यूट्रलाइज द पॉइजन, यानी कि जो पॉइजन के प्रभाव को कम करने के लिए, यानी कि न्यूट्रलाइज करने के लिए, सामान्य करने के लिए, ओके, अमृत को वहाँ पे रखा था। क्लियर है, कहाँ पे, मदुरई में। पुट सम नेक्टर फ्रॉम हिज क्रिसेंट मून टू न्यूट्रलाइज द पॉइजन। ओके, ठीक है। आगे यहाँ पे कह रहा है कि वन ऑफ द अदर मिथ, अब एक दूसरी मिथ ये है कि दूसरी पौराणिक कथा ये है कि अबाउट द मदुरई इज़ दैट, मदुरई के बारे में है कि इट इज़ सराउंडेड बाई ए स्नेक विथ इट्स टेल इन इट्स माउथ। दूसरी ये बात ये है कि ये एक सर्प है, ये सांपों से घिरा हुआ है, जो कि स्नेक के मुंह में ही क्या है, पूंछ रखकर इसे चारों ओर से घेरा हुआ है। ओके, ये एक पौराणिक कथा ये भी है। ठीक है, आगे। When someone comes to attack मदुरई, जब भी कोई मदुरई पे अटैक करने आता है, द स्नेक चेंज इनटू स्टोन, तो जो ये स्नेक है वो पत्थरों में बदल देता। क्लियर है, तो जब भी कोई मदुरई पे अटैक करने आता है तो ये स्नेक क्या कर देता है, उसको पत्थर में बदल देता है। ये पुरानी मान्यता से, पुराने टाइम से ये चला आ रहा है। अब आगे कह रहा है कि द मेलोडियस साउंड ऑफ मदुरई, यानी कि मदुरई की सुरीली संगीत की धुन। द स्वीट स्मेलिंग जैस्मिन स्टैंडर्ड्स, चमेली की लताओं से आती मनमोहक खुशबुएं। द विंडी एंट्रेंस ऑफ ह्यूज टेम्पल, यानी कि विशाल मंदिर का हवादार प्रवेश द्वार। द पोलाइटनेस ऑफ द पीपल, वहाँ के लोगों की विनम्रता। ऑल दीज मेक मदुरई अ सिटी ऑफ स्वीटनेस एंड नेक्टर। ये सब मिल करके, है ना, ये सब मदुरई शहर को सुंदर और अमृतमय बनाता है। ओके, अब यहाँ पे एंड इट इज़ इन दिस एंशियंट टाउन दैट गॉडेस मीनाक्षी एंड लॉर्ड सुंदेश्वरा डिसाइडेड टू मैरी। अब कह रहा है कि और यह वह प्राचीन नगर है जहाँ पे देवी मीनाक्षी तथा भगवान सुंदेश्वर ने विवाह करने का निश्चय किया था।
ठीक है, निश्चय किया। आगे यहाँ पे द वेडिंग फेस्टिवल ऑफ टू इज सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ चैत्र अप्रैल में फॉर 12 डेज। ओके, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इन दोनों का वैवाहिक उत्सव जो चलता है, जो ये उत्सव इनका शादी का चलता है, वो चैत्र के महीने में अप्रैल मई के महीने में 12 दिन के लिए मनाया जाता है। कितने दिन के लिए? 12 डेज, यानी कि 12 दिन के लिए मनाया जाता है। ह्यूज रॉयल अम्ब्रेलाज, फैंस, पाइपर्स, ड्रमर्स, लार्ज लाइट्स, ज्वेलरीज, सिल्क, एलिफेंट्स आर ऑल समन्डेड फॉर दिस ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी। क्या कहा जा रहा है कि विशाल शाही छतरी, क्या यहाँ पे अम्ब्रेला, विशाल शाही छतरी यानी कि अम्ब्रेला, ओके, अब फैंस यानी कि पंखे और क्या, पाइपर्स मतलब वो जो बजाते हैं ना, पाइपर्स यानी कि उसको बोल सकते हो कि वो जो ऐसे ऐसे करके मुंह में लगा के बजाते हैं, बिगुल जिसको बोलते हैं, बिगुल, ढोल, लंबी जगमगाती लाइटें, है ना, और आभूषण, रेशम, हाथी से ये सब भव्य विवाह समारोह में लाए जाते हैं। वो जो वेडिंग सेरेमनी होती है उस समारोह में लाया जाता है। आइडल्स ऑफ सम ऑफ द गॉड्स फ्रॉम नियर बाई टेम्पल आर ऑल्सो ब्रॉट टू अटेंड दिस वेडिंग, यानी कि जो करीब के आसपास के जितने भी मंदिरों में मूर्तियां रहती हैं, कुछ देवी देवताओं की मूर्तियों को भी विवाह में सम्मिलित करने के लिए लाए जाते हैं। फॉलोइंग द वेडिंग, यानी कि फॉलोइंग द वेडिंग आइडल ऑफ मीनाक्षी एंड लॉर्ड सुंदेश्वरा आर टेकन आउट, और क्या किया जाता है कि विवाह के आगे बढ़ते हुए देवी मीनाक्षी तथा भगवान सुंदेश्वरा की मूर्ति बाहर लाई जाती है। ओके, तो ये मीनाक्षी is taken out to the palanquin while the Lord Sundeswara is taken on the silver elephant। मीनाक्षी यानी कि जो मीनाक्षी जो वो है माता है, उनको किस चीज़ में? पालकी में, है ना, टेकन आउट इन अ पालकी, उनको पालकी में बिठाया जाता है, पालकी में लाया जाता है। और जबकि वाइल लॉर्ड सुंदेश्वरा इज़ टेकन आउट ऑन अ सिल्वर एलिफेंट, उनको चांदी के चांदी के हाथी पे उनको बिठा करके लाया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि द मीनाक्षी टेम्पल हैज़ अ मैग्निफिशिएंट स्ट्रक्चर। तो जो ये मीनाक्षी मंदिर एक भव्य संरचना है, इट इज़ फॉलन विथ वंडरफुल स्कल्पचर, तो जो कि यह शानदार मूर्ति कलाओं से भरा हुआ है। आगे देयर आर डांस हॉल्स थाउजेंड्स ऑफ पिलर मंडपम विथ म्यूजिकल पिलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ नृत्य हेतु बहुत बड़ा हॉल है तथा हजारों संगीत युक्त स्तंभ के साथ मंडप के खंभे हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अ विजिट ऑफ मदुरई वुड टेक यू टू द टाइम ऑफ किंग क्वीन लीजेंड्स फेस्टिविटी थंडरिंग ड्रम्स कोरियस एंड नादेश्वरस एंड स्प्लेंडर्स टेम्पल्स। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मदुरई की यात्रा, विजिट ऑफ मदुरई की यात्रा तुम्हें राजाओं रानियों पौराणिक कहानियों उत्सव दहला देने वाले ढोल रथे तथा नदेश्वर और खूबसूरत नदियों के कारण खूबसूरत मंदिरों के काल में ले जाते हैं, है ना, खूबसूरत मंदिरों के काल में ले जाते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है कि मदुरई इज़ इंडीड अ प्लेस फिट फॉर गॉड मैरी। मदुरई निसंदेह देवताओं के विवाह के लिए उपयुक्त स्थान है। मदुरई क्या है? देवताओं के विवाह के लिए कैसा स्थान है? उपयुक्त स्थान है। तो ओके स्टूडेंट, अब फटाफट से हम लोग इसका ये जो क्वेश्चन आंसर है, इन सभी क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, ज़रूर आप इन सभी क्वेश्चन आंसर को मैच करा लेना कि क्या यही क्वेश्चंस आपके बुक के अंदर भी है। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि व्हाट वाज द मदुरई अर्लियर नोन एज। मदुरई को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे मेरा जवाब है कि मदुरई वॉज अर्लियर नोन एज मधुरापुरी द सिटी ऑफ नेक्टर, यानी कि अमृत का शहर नाम से जाना जाता था। सेकंड नंबर, वाई वाज मदुरई कॉल्ड द सिटी ऑफ नेक्टर। मदुरई को क्यों सिटी ऑफ नेक्टर कहा जाता है, अमृत का शहर बोला जाता है? ओके, तो यहाँ पे जवाब है इसका
कि मदुरई इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ नेक्टर, मदुरई को अमृत का शहर कहा जाता है बिकॉज क्योंकि ऑफ इट्स मेलोडियस साउंड, उसकी मेलोडियस जो संगीत है, द स्वीट स्मेलिंग जैस्मीन स्ट्रेंड्स वाइंडी एंट्रेंस एंड द पोलाइटनेस ऑफ पीपल, लोगों की जो ये पोलाइटनेस है, सिंप्लिसिटी है, वो इन सब चीज़ों के कारण ही क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ नेक्टर कहा जाता है। ओके, थर्ड नंबर, व्हाई डिड शिवा पुट नेक्टर ऑन मदुरई, भगवान शंकर ने मदुरई में, भगवान शंकर ने मदुरई में क्यों जो अमृत था उसको मदुरई में क्यों रखा। ओके, तो शिवा पुट नेक्टर ऑन मदुरई टू न्यूट्रलाइज द पॉइजन, इसलिए उन्होंने रखा ताकि जो पॉइजन वहाँ पे गिरा हुआ था उसका जो प्रभाव हो उसको कम कर सके, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाउ मेनी लीजेंड्स अबाउट मदुरई हैव यू रीड इन द लेसन, तो आपने लगभग कितने लीजेंड्स के बारे में इस लेसन में आपने पढ़े हैं। ओके, कितने कहानियों के बारे में आपने इसमें पढ़ा है, तो आपने लगभग 3 लीजेंड, तो वी हैव रीड 3 लीजेंड्स अबाउट द मदुरई इन लेसन, इसमें हम लोग लगभग 3 पौराणिक कहानियाँ हमने पढ़ी हैं। ओके, आगे नेक्स्ट 5वां नंबर में कि विच ऑफ द लीजेंड्स अबाउट द मदुरई डू यू फाइंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग बाय, कह रहे कि विच ऑफ द लीजेंड्स अबाउट मदुरई डू यू फाइंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वाई, मदुरई के बारे में कौन सी कहानियाँ तुम्हें अत्यधिक रुचिकर लगी और क्यों। ठीक है, तो इसका आंसर है आई लाइक टू लीजेंड इन विच द स्नैक चेंजेस अटैकर्स इनटू स्टोन बिकॉज इन दिस वे इट सेव्स हिज सिटी एंड देयर पीपल। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आई लाइक विच ऑफ द लीजेंड अबाउट मदुरई डू यू फाइंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग वाई, कह रहा है कि मदुरई के बारे में कौन सी कहानियाँ तुम्हें अधिक रोचक लगी, तो जो भी आपको कहानी रोचक लगी, इसके अंदर में कहानी तो अलग अलग थी कि एक सांप जो है वो चारों तरफ से घेर करके अपने मुंह में अपने पूंछ को दबा के बैठा है और कोई भी आता है तो वो पत्थर में बदल जाता है अगर कोई अटैक करने आता है तो, सांप क्योंकि उसको देख लेता है। और दूसरा कहानी ये था आपका, जब इसको पढ़ रहे थे तो कि सांप के मुंह से जहर गिर गया था तो उसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें जो पसंद है उसको मैं बता रहा हूँ कि आई लाइक लीजेंड इन विच ए स्नैक चेंज इन अटैकर्स इनटू द स्टोन, मुझे जो पसंद है वो मैं बताया कि जो स्नैक क्या करता था, जो भी अटैक करने वाला होता था उसको स्टोन में बदल देता था, पत्थर में बदल देता था, बिकॉज इन दिस वे इट सेव्स हिज सिटी एंड देयर पीपल, वो इस तरह से वो अपने लोगों को और अपने शहर को बचा लेता था। ओके, आगे 6वां नंबर, वाई डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द मदुरई, आप मदुरई क्यों पसंद करते हो। ओके, आई लाइक मस्ट अबाउट मदुरई एज इट हैज़ फुल ऑफ वंडरफुल, ये पूरा का पूरा एक आश्चर्य से भरा हुआ एक स्कल्पचर है, एंड इज़ अ पीसफुल प्लेस एंड इट्स पीपल आर पोलाइट, और यहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा क्या हैं, पोलाइट है, काफ़ी ज़्यादा मधुर है, विनम्र है। ओके, तो ये आपके सभी क्वेश्चन आंसर हो गए। आप फटाफट से चलते हैं इसके वोकैब पोर्शन में। ओके, बी में चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में। सबसे पहला क्या कहा जा रहा है कि आफ्टर द वेडिंग मीनाक्षी इज टेकन ऑन, मीनाक्षी को ले जाया जाता है कहाँ, किस चीज़ों में, तो प्लैंक्वीन में। ओके, जो कि उनका पालकी जो होती है। लॉर्ड सुंदेश्वरा इज कैरिड ऑन सिल्वर एलिफेंट, लॉर्ड सुंदेश्वरा को किस में लाया जाता है, चांदी के हाथी पे। ओके, थर्ड नंबर, गॉडेस मीनाक्षी इज हस्बैंड इज, तो जो देवी मीनाक्षी है वो किसके, उनके हस्बैंड कौन है, तो लॉर्ड सुंदेश्वरा उनके हस्बैंड है। ओके, चौथा नंबर, द पीपल ऑफ मदुरई स्पीक, जो मदुरई के लोग हैं वो क्या बोलते हैं, तमिल में बोलते हैं, तमिल भाषा। 5 नंबर, मदुरई इज़ इन कहाँ, तमिलनाडु, मदुरई जो है वो तमिलनाडु स्टेट के अंदर में है। 6 नंबर, द मून ऑन शिवाज हेड इज़, द मून ऑन शिवाज हेड इज़ क्रिसेंट शेप्ड, यानी कि चंद्र आकार का उनका शेप है, उनके माथे पे जो चंद्र है वो कैसा शेप में है, क्रिसेंट शेप में। ओके, अब यहाँ पे फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे वोकैब में आपका क्या दे रखा है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ए में दे रखा है क्या कि गिवन बिलो आर वर्ड्स फॉलोइंग 4 मीनिंग्स, एक वर्ड के 4 मीनिंग दिए हुए हैं। ठीक है, यानी कि आपको उसमें से टिक द मीनिंग यूज इन द टेक्स्ट, आपके बुक में जो मीनिंग यूज़ किया गया उससे आपको उसको टेक्स्ट करना है। ठीक है,
तो जैसे मिलोडियस मतलब होता है कि मधुर। ओके, तो मधुर से संबंधित यहाँ पे क्या है जो कि इस बुक में यूज़ किया गया था, वो था क्या, म्यूजिकल। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही है। सेकंड नंबर में न्यूट्रलाइज का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, टू मेक समथिंग हार्मलेस, क्योंकि जब आप हानिकारक चीज़ों को आप क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो वही है आपका बी ऑप्शन। थर्ड नंबर वेनम मतलब क्या होता है, जहर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइजन। वेनम मतलब क्या होता है, जहर, जहर को क्या दूसरे शब्द में बोलते हैं, पॉइजन। 4 नंबर क्या है, नेक्टर, नेक्टर मतलब होता है अमृत, अमृत को हम लोग क्या बोलते हैं डी में, ड्रिंक ऑफ गॉड्स, यानी कि भगवान का जो ड्रिंक होता है वो। 5वां नंबर अटैक, अटैक मतलब क्या होता है कि आक्रमण करना, तो मारना, तो ए नंबर ऑप्शन, टू हार्म समवन, किसी के ऊपर में किसी को नुकसान पहुंचाना। 6 नंबर यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो ज़रा कि एंशियंट, एंशियंट मतलब क्या होता है, पौराणिक, पौराणिक को किससे हम लोग करेंगे, ओल्ड, टी ऑप्शन। 7 नंबर क्या दे रखा है, समन, समन दैट मीन्स होता है कि टेल समवन टू कम, ठीक है। ओके, 8 नंबर क्या होता है, मैग्निफिशिएंट, मैग्निफिशिएंट दैट मीन्स क्या होता है कि काफ़ी बड़ा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैंड बोलते हैं। 9 नंबर एस्कल्चर, एस्कल्चर, इसको हम लोग, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर क्या, स्टैच्यू। ओके ओके, बी नंबर आप ध्यान से देखो यहाँ पे कि पिक आउट द एडजेक्टिव फ्रॉम द टेक्स्ट। आप अपने जो आपने बुक पढ़ा है, जो लेसन पढ़े, उस टेक्स्ट, उस बुक में से एडजेक्टिव को आपको लिखना है और चेंज कर देना है उसको, किस में, एडिंग, क्या ऐड कर देना है, लास्ट में NESS आपको ऐड करना है। तो देखो मैंने एडजेक्टिव यहाँ से, आप ये जो बी नंबर है मैंने इसको यहाँ पे बनाया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव यहाँ है, ये सफिक्स हमने लगाया और नाउन बन करके तैयार हुआ। ओके, तो ओल्ड में हमने नेस लगा दिया क्योंकि कह रहा था कि आपको ऐड करना है, कैसे इसको, नेस को ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने नेस लगाया, तो ओल्ड में नेस लगा दिया तो क्या बन गया, ओल्डनेस। उसी से साउंड में नेस लगा दिया, साउंडनेस। पोलाइट में नेस लगा दिया तो पोलाइटनेस, स्वीट में नेस लगा दिया तो स्वीटनेस, वाइट में नेस लगा दिया तो वाइटनेस। क्लियर है। तो इस तरीके से ये बी नंबर हमने बनाया है, आप अपनी कॉपी ज़रूर बना लेना। सी नंबर, मैच द एडजेक्टिव इन ए विथ देयर अपोजिट बी, आपको ए और बी में आपको मैच करा देना है। तो ठीक है, तो ये पहला क्या है, पोलाइट, तो पोलाइट का किसके साथ होगा, रूड के साथ। देखो ये पहला, तो यहाँ 1 लिखा हूँ मैं, यानी कि पहला का पहला जवाब क्या होगा, रूड। यानी कि आप अपनी कॉपी में जब बनाओगे तो कैसे करोगे, आप LITE पोलाइट लिखोगे और इधर में क्या लिखोगे, रूड लिखोगे, इसी के ठीक सामने सामने। भले ही ये यहाँ बिखरा हुआ है, लेकिन जब आप बनाओगे तो ऐसे बनाओ। मैं यहाँ नंबर लिख दिया हूँ। तो पोलाइट का किसके साथ, रूड के साथ। स्वीट मतलब होता है क्या, मीठा, और स्वीट किसके साथ चला जाएगा, ये आपका यहाँ पे बीटर के साथ, ठीक है, क्योंकि अपोजिट वाला लिखना है, ठीक है। मीठा का क्या होगा, खट्टा। ओके, ब्राइट, ब्राइट मतलब होता है चमकीला, और चमकीला का क्या हो जाएगा, डल, डल मतलब होता है कि जो मध्यम रहता है। नीट मतलब होता है साफ़ सुथरा, अब साफ़ सुथरा का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डर्टी, गंदा। वाइट मतलब होता है क्या, सफ़ेद, सफ़ेद का क्या हो जाएगा, ब्लैक, 5वां नंबर। अगली मतलब होता है बूढ़ा, है ना, जिसका चेहरा ख़राब होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, इसको बना लेना है। मैंने नंबर डाल रखे हैं। ग्रामर में आपको क्या कहा जा रहा है कि स्टडी द प्राइस टैग केयरफुली एंड आस्क ईच अदर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये जो दिया हुआ है इसको आपको अच्छे से प्राइस टैग ऐड कर पढ़ लेना है। तो देखो, बैट बॉल की कीमत है 200, हॉकी की कीमत है 120, और रैकेट का कीमत है 120, फुटबॉल की कीमत है 120, और लूडो की कीमत है 55, और चेस बोर्ड की कीमत है 70। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच आइटम इज़ द चीपेस्ट, कौन सा आइटम सबसे सस्ता है। तो आप इन सब में देखोगे कि ये 200, 120, 120, 120, ये 55 और ये 70, तो सबसे सस्ता कौन है, लूडो। तो यहाँ पे आपने जवाब में क्या दे दिया, क्या दे दिया आपने, लूडो। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द कॉस्टलेस्ट आइटम, कौन सा आइटम कॉस्टलेस्ट है, तो कौन सा है, वो है बैट। थर्ड नंबर, उसी तरह से थर्ड नंबर, 4 नंबर कह रहा है कि थर्ड नंबर, विच आइटम आर चीपर दैन बैट, कौन सा आइटम बैट से सस्ता है, सॉरी बैट से सस्ता है। तो बैट से सस्ता तो सभी है, हॉकी, रैकेट, फुटबॉल, लूडो, चेस बोर्ड, क्योंकि ये 200 का है, बाकी सब 120, 120, 120, 55, 70, इसलिए सबका नाम आ गया। ओके, चौथा नंबर, विच आइटम आर क्लोजली एज द रैकेट, रैकेट के क्लोजली में रेट में कौन कौन है। तो एक
हॉकी है और साथ में फुटबॉल है। ओके, तो स्टूडेंट आई होप कि मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। राइटिंग जो है वो आपके स्कूल में देख लेना किस तरह से करवाया जा रहा है, और इससे संबंधित एक्टिविटी है वो भी देख लेना कि आपके स्कूल में कैसे हो रहा है। ओके, मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।